निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों को लेकर भीषण लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में मंगलवार को जान गंवाने वाले 2 मरीजों के शव बदल जाने से बरेली के बुजुर्ग राम प्रताप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जबकि मुरादाबाद के नासिर का शव अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम पहुंच गया। अंतिम दर्शन के लिए पारदर्शी पैकेजिंग खोलने पर शव बदल जाने का पता चला तो हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने पहले मोक्षधाम और फिर अस्पताल में जमकर शोर शराबा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को समझाकर कब्रिस्तान से राम प्रताप का शव निकलवाया। दोनों शवों की अदला बदली के बाद परिजन शांत हुए। मंगलवार को कांट रोड स्थित कॉस्मोस अस्पताल में दम तोड़ने वाले राम प्रताप और नासिर के शव लापरवाही में एक दूसरे के परिजनों को सौंप दिए गए। कोविड नियमों के कारण शव पैक किए गए थे, इसलिए परिजनों को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। नासिर के परिजन तो राम प्रताप का शव लेकर सीधे कब्रिस्तान पहुंचे और धार्मिक मान्यताओं के साथ दफन कर दिया गया। मामला देर शाम तब खुला जब राम प्रताप के परिजनों ने मोक्षधाम में अंतिम दर्शन के लिए कवर हटाया। किसी और का शव देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ देर मोक्षधाम में हंगामा करने के बाद अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत किया। देर रात कब्रिस्तान में दफन राम प्रताप के शव को कब्र से बाहर निकाला और शवों की अदला बदली की गई। मेरा नाम पवित्र कुमार है साहब। क्या हुआ आज पवित्र जी? आज ये हुआ भाई साहब, हमारा पेशेंट थे कॉस्मोस में एडमिट 16 तारीख से, जिनको वैसे तो हार्ट डिजीज के वो थे मरीज, और उनको जब कोविड चेक कराया गया तो उनको पॉजिटिव घोषित कर दिया इन लोगों ने। उनकी कल शाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गई है आपके पेशेंट की। ठीक है, डेथ होने के बाद इन्होंने कहा कि आप, आज इनका फोन आया कि अपने बॉडी को आप लेके जाइएगा और दाह संस्कार करवाइएगा। हम 2:30 बजे अपनी बॉडी जब लेने गए तो कोविड को ये कहते हुए हमारी गाड़ी में बिल्कुल अस्पताल के बंदों ने हमारी बॉडी को रख दिया। हमने जब ये कहा कि हम अब बॉडी को शनाख्त करना चाहते हैं, क्या यही हमारी बॉडी है, तो वो उन्होंने देखने नहीं दिया और गाड़ी को सील करके बंद करके कह दिया कि सीधा मोक्षधाम पहुंचो और इसका अंतिम संस्कार करो। हम 4 घंटे से जब मोक्ष धाम में लगे रहे, हमारा नंबर नहीं आया। इतनी ज्यादा भीड़ चल रही है कोविड के चक्कर में। जब हमारा 4 घंटे के बाद नंबर आया और लकड़ियां वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहां, तो इत्तेफाकन जब हमने, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पन्नी में वो लिपटी हुई थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी। वो किसी उसकी उम्र लगभग ऐसी 45 साल की थी, 40-45 साल का वो बंदा था। हमारी जो बॉडी थी वो 61 साल के बंदे की थी और भारी भरकम बंदे की थी, ये छोटा था। उसके बाद हमने अस्पताल वालों से, कॉस्मोस वालों से कांटेक्ट करा। हमने उनसे बात करी कि भाई हमारी बॉडी कहाँ है, ये जो 2 तुमने हमें बॉडी दी है ये हमारी बॉडी नहीं है। उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कह करके डाल दिया कि जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए और आप ज्यादा वकालत मत झाड़िएगा। मैंने ये हमें नहीं बता के दिया हमने कि भैया जब 2 डेथ हुई आज, तो दूसरी पार्टी का आप हमें नंबर दे दीजिए कि भैया वो नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोविड का मामला है, इसलिए हम आपको नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये कह करके हमें टाल दिया और हमसे ये कहने लगे कि जो बॉडी हमने दी है भैया उसी का अंतिम संस्कार करो और अपने घर को जाओ। अभी हमारी बॉडी जो है, हमें ये पता चला, फिर हमने पुलिस का मदद ली, प्रशासन की मदद ली, तो प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए, इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ये पता चला है कि जो बॉडी हमें दी गई थी वो किसी नासिर नाम के व्यक्ति की थी जिसकी उम्र 45 साल है और वो रामपुर का निवासी है। और हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी उस नासिर के परिवार वालों को सौंप दी गई जो रामपुर के निवासी थे। तो अब बॉडी बदली जा रही है, वो भी प्रशासन के प्रयासों से बदली जा रही है, ना कि अस्पताल वालों ने कोई कॉपरेट किया। अस्पताल वालों ने हमें 1% कॉपरेट नहीं किया और ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि पता ना कौन किसकी बॉडी जला रहा है और कौन किसकी बॉडी को दफन कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। हमारी बॉडी को किसका शव दफन हो गया? कॉस्मोस हॉस्पिटल में 2 डेड बॉडी एक्सचेंज होने का मामला आया था, तो हम और सीओ सिविल लाइंस मौके पे पहुंचे, जहां पे एक व्यक्ति ने बताया कि हमारी डेड बॉडी दूसरी डेड बॉडी से एक्सचेंज हो गई है। दूसरा पक्ष का भी जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इंतजार हो रहा है, जैसे आएंगे दूसरी डेड बॉडी हमारी एम्बुलेंस में बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रखी हुई है। उनकी डेड बॉडी निकाल करके दोनों को आपस में, जिसकी ओरिजिनल बॉडी है डेड बॉडी, उसको उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात इस मामले की कि ये एक्सचेंज क्यों हुआ, चूँकि ट्रिपल लेयर में पैकिंग होती है वहाँ पे कोविड डेड बॉडी के प्रोटोकॉल के अनुरूप, तो उसमें हो सकता है अस्पताल प्रशासन से कोई गलती हुई, इसकी जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।
यहाँ पर आज असल में दूसरी बार आना हुआ हमें, क्योंकि सुबह क्या हुआ था, हम लोग जो बॉडी थी उसका हम दफन दे चुके थे, और दफन देने के बाद हुआ ये कि जब हम घर पे गए तो हॉस्पिटल से और पुलिस प्रशासन की तरफ से और आला अधिकारियों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, और वो फ़ोन आ रहे थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपने बॉडी को दफन कर दिया। हमने कहा हाँ कर दिया। वो बॉडी आप ही की थी? हमने बोला हमारी थी, क्योंकि हमसे तो वो कॉस्मोस में बोला गया था, तो हमने वो प्रोटोकॉल का पूरा हमने पालन करा, क्योंकि हमें देखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कोई घटना घटी होगी, तो जो दूसरी बॉडी थी, क्योंकि इत्तेफाक से 2 मृत्यु हुई थी एक ही दिन, तो एक बॉडी जो थी वो हमें मिल चुकी थी, और जो दूसरी बॉडी थी वो दूसरी वाली जो थी वो पार्टी को मिली थी। लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर यह था कि 2 अलग अलग धर्मों की बॉडी थी। अब वो जो था वो